श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आस्था परिवार द्वारा एक सप्ताह तक चलने वाला श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन 17 अगस्त से 23 अगस्त 2025 तक आस्था कृष्ण धाम निकट खजाना चौराहा आशियाना लखनऊ में संपन्न हुआ। इस अवसर पर कथाव्यास पूज्य डॉक्टर संत शरण त्रिपाठी श्रीधाम अयोध्या ने अपनी अमृतमयी वाणी से भक्तों को श्रीमद्भागवत महापुराण का दिव्य रस पान कराया। कथा श्रवण के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और भक्ति भाव में सराबोर होकर धर्म लाभ प्राप्त किया। महोत्सव के अंतिम दिन भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजक संतोष त्रिपाठी एडवोकेट ने बताया कि यह पावन कथा केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं बल्कि समाज में भक्ति, सद्भावना और संस्कारों के प्रसार का भी माध्यम है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में भी अधिक से अधिक संख्या में लोग इस प्रकार के आयोजनों में सम्मिलित होकर धर्म लाभ प्राप्त करें। श्री राधे श्री राधे। आस्था परिवार के तत्वाधान में सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान यज्ञ महोत्सव का 7वां दिवस है। सर्वप्रथम तो आप मीडिया बंधुओं को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग पधारे और इस समारोह को आप लोगों ने अपनी अभिभूति से मतलब अलंकृत किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ। मुख्य अतिथि तो मैं तो भगवान के को अपना मुख्य अतिथि मानता हूँ और वही सबसे बड़े गुरु हैं, वही जगत के गुरु हैं, कृष्ण मंदिर जगत गुरु। अतिथि तो आज है कल नहीं रहेगा, मंत्री आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन ये जिसकी सत्या है, जब तक ये संसार है, जब तक ये सृष्टि, तब तक वो रहेगा। और मैं उसको ही सबसे बड़ा अतिथि मानता हूँ, सबसे बड़ा उसको ही अग्नि मानता हूँ, सबसे बड़ा उसी को पूज्य मानता हूँ। बगैर उसके संसार न संचालित हो सकता है, न चल सकता, न चलायमान है, न गतिमान है। वही जब चाहेगा तो चलेगा, वही जब चाहेगा तो रोकेगा, वही जब चाहेगा पाएगा, वही जब पाएगा खोएगा। भंडारे में क्या क्या आयोजन किया? भंडारे में प्रभु का प्रसाद चल रहा है। 2 बजे से प्रसाद निरंतर जनता के लिए परोसा जा रहा है। जो भक्त आ रहे हैं वो प्रसाद पा रहे हैं और प्रभु की जब तक इच्छा रहेगी तब तक ये प्रसाद बढ़ता रहेगा और चलता रहेगा। मैं तो सनातन धर्म प्रेमियों को यही सबसे बड़ा संदेश देना चाहता हूं कि सनातन धर्म को कैसे इसकी ध्वजा जो है फहराती रही, इसके लिए वो चिंतन का विषय है। क्योंकि युवा पीढ़ी जो हमारा सनातन धर्म है उसके प्रति दिन पर दिन और ज्यादा जागृत हो, हमारा सनातन धर्म कैसे मजबूत हो, इस तरह के कथा भागवत के आयोजन कैसे हो और निरंतर युवा पीढ़ी उससे जुड़ती रहे। जुड़ने के बाद वो नया एक संदेश लेती रहे। कथा का अभिप्राय ये होता है कि धर्म को जाने, मानव जान के प्रति हमारा क्या कल्याण है, मानव के प्रति कैसे कल्याण किया जाता है, मानव के लिए प्रभु कैसा कल्याण करता है तथा ईश्वर कैसे कृपा बरसाता है और कैसे उसकी कृपा बरसती है। यही कथा का मूल उद्देश्य है। जब तक हम धर्म नहीं जानेंगे तब तक प्रभु की भक्ति नहीं जान सकते। जब प्रभु की भक्ति जान जाएंगे तभी हमारा कल्याण होगा और कल्याण तभी होगा जब उसके हम सन्निकट जाएंगे। बगैर उसके सन्निकट जाने से हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। भविष्य में आस्था परिवार का विजन क्या है? भविष्य में आस्था परिवार का ये विजन है और खासकर तो मैं तो अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करना चाहता हूं। जब तक इस संसार में मेरा प्राण है, जब तक मेरी सांस है, इस तरह के आयोजन होते रहें और होता रहना चाहिए। क्योंकि इससे एक नई मतलब मानव जीवन में एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है, सकारात्मक सोच डेवलपमेंट होती है और अच्छे कार्यों की अनुभूति होती है। इसी बहाने आदमी आता है। 7 दिन में मैं तो चाहता हूं अगर 7 दिन में एक बात भी उसके जीवन में उतर गई तो कुछ ना कुछ उससे सीख जरूर उसको जीवन में मिल जाती है। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो यज्ञ में शामिल हुए हैं और जो नहीं आते? मैं तो कहता हूं ईश्वर की जो कृपा होगी, ईश्वर का साधुवाद होगा, ईश्वर की अनुकंपा होगी, वही इस मतलब तरह के आयोजनों में अपने अपने को भागीदारी बना सकता है। ये ऐसा पथ है बगैर उसकी कृपा के इस पथ पर कोई चल ही नहीं सकता है। और जिसकी कृपा होगी वो इस तरह के समारोह में ही उपस्थित हो पाएगा और वही इसका प्रसार पा पाएगा। हरि अनंत और कथा अनंता बिनु हर कृपा मिला ही नहीं सकता। संत भी बगैर प्रभु की कृपा के नहीं मिल सकते हैं और बगैर उसकी कृपा के प्रसाद नहीं मिल सकता है। और बगैर प्रसाद के हमारा जो कहना नहीं चाहिए, जो चाहते हैं हमारा जीवन धन्य हो, तो जब पहले कथा सुनिए, धर्म को जानिए, अपने कर्तव्य जानिए। समाज में हम मानव जीवन में आए तो हमारा ये नहीं कि हम अपने परिवार के लिए जिए। समाज का सबसे बड़ा लोक ऋण होता है।
अपने माँ बाप की सेवा करिए, ठीक है, खूब अच्छा करिए, लेकिन आप बताइए, सूर्य हमको प्रतिदिन प्रकाश देता है, चंद्रमा हमको प्रतिदिन रोशनी दे रहा है, नदियां प्रतिदिन हमको जल दे रही हैं, पहाड़ हमको प्रतिदिन ऑक्सीजन दे रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या उनके लिए कर रहे हैं? भगवान कृष्ण ने सबसे पहले यही दिखाया कि यमुना मैया की पूजा करो, मतलब नदियों की पूजा होना चाहिए। गोवर्धन की पूजा करके ये सिखाया कि पहाड़ों की पूजा करिए, पेड़ों की पूजा करिए, गाय की सेवा करिए। गोधन गजधन बागधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सबधन धूर समान। गाय की सेवा प्रभु ने सबसे पहले सिखाई। इतना बड़ा मतलब इस संसार का मालिक और नंद बाबा के 9 लाख गायियां थी, गायों को वन में चराने जाते थे। एक छोटा सा दृष्टांत व्यक्त करूंगा। यशोदा मैया कहती थी जब गाय चराने जाते थे कि आप पैरों में जूता पहन लीजिए, तो कहते थे मैं जूता नहीं पहनूंगा, क्यों मेरी जो गायें हैं उनके पैरों में जूता नहीं है, अगर उनके कांटे लगे तो उसकी पीड़ा मुझको भी होगा, आप मेरे पीड़े के लिए परेशान हो। तो जिस दिन गायों के उसमें पैरों में जूता हो जाएगा तब मैं जूता पहन लूंगा। और इसीलिए प्रभु का वरदान है कि जितना भी गाय है या और जानवर है, उन्हें को खुरों में इतनी मजबूती दी गई है कि छोटा मोटा कांटा जो है उनके पैर में न चुभता है, न असर करता है। ये प्रभु की अनुकंपा है। डॉक्टर संसण जो आज हम लोगों के बीच में निरंतर आ रहे हैं और आते रहेंगे, प्रभु की जैसी इच्छा है, लेकिन उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनकी सरलता के बारे में, उनकी विद्वता के बारे में, उनकी सज्जनता के बारे में, खासकर वो साहित्यकार भी हैं, रचनाकार भी हैं, प्रोफेसर भी हैं और साथ साथ कवि भी बहुत अच्छे हैं। कई राष्ट्रीय स्तरों पर उनको मतलब अवार्ड मिल चुके हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उनके कवि सम्मेलन भी हो चुके हैं। बहुत मतलब सम्मेलनों में उनको कई मतलब आभूषणों से अलंकृत किया जा चुका है। उनकी सरलता और विद्वता के ऊपर कोई प्रश्न नहीं। आस्था परिवार आपका कृतज्ञ है। भविष्य में आप लोग इसी तरह से आते रहें, दर्शन देते रहें, दर्शन पाते रहें। प्रभु की अनुकंपा आपके परिवार पे रहे, आपके इस मित्रों पर रहे। सब लोग स्वस्थ रहें, सबका जीवन मंगलमय हो। जय श्री राधे। हमारे भाई संतोष भाई हमेशा एक से एक बढ़िया प्रोग्राम कराते रहते हैं। धार्मिक प्रोग्राम श्रीमद् भागवत का आयोजन चल रहा है। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ अपने भाई को और समस्त जनता से अपील करता हूँ कि ऐसे धार्मिक कार्यों में शामिल होकर धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ाएं और बहुत ही पुण्य का लाभ सामाजिक कार्य किया जाता है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? संतोष भाई करते रहते हैं हमेशा। ये जनहित के ढेर सारे कार्य करते हैं, उनके साथ हमेशा प्रोग्राम में शामिल रहता हूँ। उनके द्वारा ढेर सारे अच्छे कार्य करते हैं। मैं साधुवाद देता हूँ, बधाई के पात्र।